रात के करीब 11 बजे थे। कैफे लगभग खाली हो चुका था। हल्की बारिश की बूंदें कांच पर टकरा रही थीं और रुद्र अपनी शर्ट की बाहें मोड़कर लास्ट टेबल साफ कर रहा था। उसे देखने भर से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये वही रुद्र सिंह चौहान है, भारत के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य का मालिक। लेकिन वह अपनी असलियत से भागा हुआ था। सच उससे भी डरता था, और वह सच से। तभी दरवाजा खुलता है। एक हल्की सी हवा अंदर आई और उसके साथ एक लड़यचकी आई जिसका नाम मीरा था। इतनी देर से? रुद्र ने पूछा, पर उसकी आवाज में चिंता ज्यादा थी, सवाल कम। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, कभी कभी रातें दिन से ज्यादा सुरक्षित लगती हैं। उसके बीच ये कोई अजीब बात नहीं थी। मीरा हमेशा कुछ रहस्यमयी बातें किया करती थी, जिनमें न दर्द दिखता था न पूरी सच्चाई। रुद्र को उसका ये रहस्यमयी अंदाज डरा भी देता था और खींचता भी। वो दोनों बैठ गए। मीरा कॉफी पीती हुई बोली, रुद्र, क्या तुम किसी से छुप रहे हो या छुपने की कोशिश कर रहे हो? रुद्र का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने हल्की आवाज में बोला, ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि, मीरा ने धीरे से कहा, कभी कभी तुम्हारी आंखों में ऐसे सवाल होते हैं जो शब्दों में नहीं आते। रुद्र हंसने की कोशिश करता है। और तुम ही बताओ, तुम कौन से राज छुपाती हो? मीरा ने खिड़की की ओर देखा। बारिश अब तेज हो चुकी थी। मेरे बारे में बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानना चाहोगे। उन दोनों के बीच की हवा भारी होने लगी। अगली शाम मीरा के फोन पर एक अनजान संदेश आया। तुम्हें पता है तुम किसके साथ घूम रही हो? वो आदमी कौन है जिसे तुम अपना समझकर घूम रही हो? मीरा का चेहरा बदल गया। वह सीधा रुद्र के पास जाती है और उससे उसके बारे में पूछती है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। रुद्र घबरा जाता है कि अचानक से इसे क्या हुआ जो मुझसे ये सब पूछ रही है। वो बोलता है कि मैं वही हूं जिसे तुम जानती हो, वही रुद्र। मीरा गुस्से में फिर से उससे कड़ी आवाज में भौंकती है कि कौन हो तुम? वो रुद्र से बोलती है कि झूठ मत बोलना, मैं झूठ पहचान लेती हूँ। रुद्र चुप हो गया क्योंकि उसे पता था कि वो गलत है। मीरा उठकर जाने लगती है और बोलती है, मैं यहाँ अपने टूटे हुए अतीत से बचने आई थी, किसी और के झूठ से नहीं। रुद्र शांत होता है और फिर मीरा का हाथ पकड़ लेता है। मीरा सुनो, मैंने तुम्हें झूठ नहीं कहा, बस अपनी सच्चाई छुपाई, क्योंकि लोग हमेशा मेरे नाम और मेरी दौलत से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। मीरा झल्लाती और मुड़कर बोलती है, तो तुम चाहते क्या हो मुझसे? रुद्र की आवाज धीमी पर भारी थी। मैं चाहता हूं कोई मुझे मेरी धड़कनों से पहचाने, मेरे नाम या मेरी दौलत से नहीं। ये सब बोलकर रुद्र चला जाता है। अगले दिन कैफे के बाहर पत्रकारों की भीड़ थी। फ्लैशलाइट्स, कैमरे, चिल्लाहट। रुद्र रेस्टोरेंट से बाहर आया। उसका राज खुल चुका था। भीड़ में मीरा खड़ी थी। उसकी आंखों में सवाल भी थे और धोखा भी। तो ये हो तुम, रुद्र करोड़पति। और मैं सोचती रही कि तुम मेरी तरह एक साधारण इंसान हो। रुद्र ने कहा, मीरा, मैं अभी भी वही हूं तुम्हारे लिए, सिर्फ एक नाम छुपाया था। मीरा ने जवाब दिया, नाम ही तो एक पहचान होती है रुद्र, तुमने मुझसे वही छुपाया। रुद्र एक कदम आगे बढ़ा। अगर मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं तुम्हें खो दूं, तो ये नाम, ये दौलत, ये पहचान किस काम की? मीरा? मीरा की आंखें भर आईं। वो धीरे से सिसकते हुए बोली, रुद्र, लोग अपने सच पर गर्व करते हैं, तुम अपने सच से भागते क्यों हो? रुद्र ने पहली बार सच बोला, क्योंकि मैंने सच्चाई दिखाकर कभी किसी को नहीं पाया, बस खोया ही है। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। मीरा ने रुद्र की हथेली पकड़ी। अगर तुम सच में मुझे पाना चाहते हो, तो अगली बार अपना डर नहीं, अपना दिल लेकर आना। रुद्र ने उसकी हथेली कसकर पकड़ ली। मैं वादा करता हूं, अब कुछ नहीं छुपाऊंगा,
ना अपना नाम, ना अपनी कमजोरियां, ना अपनी मोहब्बत। ठीक है रुद्र सिंह चौहान, अब हम दोनों वहीं से शुरू करते हैं जहां हम सिर्फ दो लोग थे, ना अमीर ना गरीब, सिर्फ दो धड़कन। और यूं एक सच ने दो जिंदगियों को तोड़ने की जगह उन्हें एक नई शुरुआत दे दी।